पिछले 5 सालों में दुनिया के 52 देशों ने इंडियंस को डिपोर्ट किया है। सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन अभी वेस्ट एशिया से हो रही है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया का शेयर भी तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब सिर्फ इलीगल माइग्रेशन नहीं है, बल्कि ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम्स अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट, डिजिटल और कंप्लायंस फोकस्ड हो चुके हैं। वीजा फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंट्स, ओवरस्टे, इलीगल वर्क और असाइलम मिसयूज जैसी चीजों पर अब कई देशों ने एग्रेसिव क्रैकडाउन्स शुरू कर दिए हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे किन रीजन्स से सबसे ज्यादा डिपोर्टेशंस हुई, गवर्नमेंट्स किन वायलेशंस पर सबसे ज्यादा एक्शन ले रही हैं, इंडियन माइग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़े लीगल रिस्क क्या हैं, और जेन्युइन ट्रैवलर्स अपने इमिग्रेशन स्टेटस को लीगली सेफ कैसे रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पिछले 5 सालों में डिपोर्टेशन पैटर्न में बड़ा बदलाव देखा गया है। पहले फोकस मेनली गल्फ और वेस्ट एशिया पर रहता था, लेकिन अब यूएस, कनाडा और साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स भी स्क्रूटिनी बढ़ा रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन है वीजा फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का मजबूत होना। कई देशों ने इमिग्रेशन डेटाबेसेस, एयरलाइन रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयर कंप्लायंस सिस्टम्स और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग को इंटीग्रेट कर दिया है। यानी अब सिस्टम जो है, एंट्री जो है, उसको लेकर एम्प्लॉयमेंट और स्टे ड्यूरेशन तक सब डिजिटली मॉनिटर्ड हो रहा है। वेस्ट एशिया अभी भी डिपोर्टेशन का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में इंडियन वर्कर्स काम करते हैं और कई मामलों में वीजा एक्सपायरी, एम्प्लॉयर डिस्प्यूट्स, लेबर वायलेशंस और डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज डिपोर्टेशन ट्रिगर कर देते हैं। लेकिन रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि नॉर्थ अमेरिका में बढ़ती इमिग्रेशन स्क्रूटिनी अब इंडियन स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स को भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। खासकर फेक कॉलेजेस, फ्रॉडलेंट जॉब ऑफर्स, इलीगल कंसल्टेंसी नेटवर्क्स और अनऑथराइज्ड वर्क अरेंजमेंट्स पर एजेंसीज लगातार एक्शन ले रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी कई कंट्रीज वीजा मिसयूज और इलीगल स्टे पर टफर अप्रोच अपना रही हैं। टूरिज्म वीजा पर जाकर अनऑथराइज्ड वर्क करना, लोकल रजिस्ट्रेशन रूल्स इग्नोर करना या ओवरस्टेइंग जैसी चीजें अब सीधे डिटेंशन और डिपोर्टेशन तक पहुंच सकती हैं। कई लोग ये मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म ओवरस्टे या पेपर वर्क डिले छोटी बात है, लेकिन इमिग्रेशन सिस्टम्स अब इसे कंप्लायंस वायलेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि डिपोर्टेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में नहीं होती। कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव इमिग्रेशन वायलेशंस भी डिपोर्टेशन का रीजन बन सकती हैं, जैसे वीजा कंडीशन ब्रेक करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना या ऑथराइज्ड पर्पस के अलावा दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। इसीलिए इंडियन माइग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन बन चुका है। कई देशों में वर्क वीजा होल्डर्स को एम्प्लॉयर लिंक्ड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, यानी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, अप्रूव्ड रोल और अप्रूव्ड स्टे कंडीशंस मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड जॉब स्विच करता है या इलीगल साइड वर्क में इन्वॉल्व होता है, तो फ्यूचर इमिग्रेशन स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस, एनरोलमेंट स्टेटस और वर्क आवर लिमिट्स जैसे रूल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि इमिग्रेशन फ्रॉड नेटवर्क्स अब ग्लोबल कंसर्न बन चुके हैं। फेक स्पॉन्सरशिप लेटर्स, फॉर्ज्ड बैंक स्टेटमेंट्स, फेक एडमिशन ऑफर्स और इलीगल बॉर्डर रूट्स जैसी चीजों पर मल्टीपल कंट्रीज कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रही हैं। इसीलिए एप्लीकेंट्स को सिर्फ ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चैनल्स और वेरीफाइड कंसल्टेंट्स पर भरोसा करना चाहिए। इंडियन सिटीजन्स के राइट्स की बात करें तो डिपोर्टेशन प्रोसेस के दौरान भी कई देशों में लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करना जरूरी होता है। नॉर्मली व्यक्ति को इमिग्रेशन वायलेशन की इंफॉर्मेशन दी जाती है और कई मामलों में अपील या फिर रिप्रेजेंटेशन है, उसका लिमिटेड मौका भी मिल सकता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड हो, फेक हो, क्लियर फ्रॉड एविडेंस हो, तो ऑथराइज्ड जो हैं अथॉरिटीज हैं वो फास्टर रिमूवल प्रोसेस अपना सकती हैं। इसीलिए प्रिवेंशन सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। अब जेन्युइन इंडियन ट्रैवलर्स और वर्कर्स को सबसे ज्यादा किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, वीजा कंडीशन को एग्जैक्टली उसी तरह फॉलो करना जैसे अप्रूवल में मेंशन है। दूसरा, किसी भी फेक कंसल्टेंसी, शॉर्टकट रूट या गारंटीड सेटलमेंट प्रॉमिस से दूर रहना। तीसरा, पासपोर्ट, वीजा कॉपी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स और इमिग्रेशन कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉपर्ली मेंटेन करना। और चौथा, किसी भी कंट्री में लोकल इमिग्रेशन अपडेट्स रेगुलरली चेक करना, क्योंकि रूल्स जो हैं वो तेजी से बदल रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, क्या फीडबैक है, आपका कंसर्न क्या है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें।
ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।